जय हिंद सभी को। मैं जयेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएससी अड्डा 24/7 पर। तो निशान, दाहल, अनु, पंकज, सभी को वेलकम है। सभी लोगों का वेलकम है एसएससी अड्डा 24/7 पर। तो आज जो मैं एक बात करने जा रहा हूं आपके साथ वो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। अभी इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, सीएपीएफ और सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, या आपका जो एसएसबी होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सभी का वेलकम है। ज़रा सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करेगा अगर सेशन अच्छा लगता है। तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि अड्डा 24/7 पर गणेश चतुर्थी महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें आपको 27% डिस्काउंट मिलेगा। और ये 27% डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप कैपिटल U191 कोड को यूज़ करते हैं। 5% एक्स्ट्रा आपको किस पे मिलेगा? अड्डा 24/7 की ऐप पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आज अगर आप परचेज करते हैं तो उस पर 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। ये एक एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी आपका जो कोर्स सपोज करो 6 मंथ का होगा, जिसकी ड्यूरेशन, मुक्ता मिश्रा गुड मॉर्निंग बेटा, 6 मंथ का जिसका ड्यूरेशन होगा वो आपका 9 मंथ का हो जाएगा। तो ये आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स कराने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड। तो बिल्कुल सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता। किसकी बात करते हैं? प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता है क्या? तो प्रोजेक्ट चीता है कि अब जो भारत है ना, वो अपने जितने भी उसके ड्रोन्स हैं, हम जो ड्रोन्स का जो यूज़ करते हैं, यानी यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो केवल सर्विलांस के लिए करते हैं। लेकिन अब हम फ्यूचर में उसका यूज़ किस लिए करेंगे? फॉर कैरी आउट सर्जिकल स्ट्राइक, यानी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए अब हम उनका यूज़ करेंगे। तो अंडर प्रोजेक्ट चीता, इंडियन एयरफोर्स इज प्लानिंग टू अपग्रेड इक्विप इजरायली मेड यूएवी विद मिसाइल विच एबल टू कैरी आउट सर्जिकल स्ट्राइक विदाउट रिस्किंग द लाइव्स ऑफ सोल्जर। तो हमारे जो बहादुर जवान हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट चीता है, जिसमें हम यूएवी को क्या करेंगे? मिसाइल से लेस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अंडर प्रोजेक्ट चीता जो आईएएफ है, यानी भारतीय वायुसेना, टच स्काई विद ग्लोरी, अपग्रेड करेगी उसके पास जो इजरायली मेड यूएवीज है, ओके, और जिनसे वो सर्जिकल स्ट्राइक को कर पाएगी। ध्यान रखिएगा, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 10,000 करोड़ रुपीस है। इस प्रोजेक्ट की जो पूरी कॉस्ट है वो कितनी है? 10,000 करोड़ रुपीस है। तो बिल्कुल सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करेगा और सेशन को देखते चलेगा। अब ये जो प्रोजेक्ट चीता है, इसके अंडर इंडियन एयरफोर्स इजरायली मेड जो हमारे पास यूएवी हैं, उनका नाम है सल्चर और हिरॉन। ये 2 यूएवीज जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और इसे हम टॉप सीक्रेट रखेंगे और इसमें हम बहुत सारी मिसाइल्स लगाएंगे, जो हेल फायर मिसाइल लगाएंगे, जो फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है सल्चर ह्यूरॉन, रिपब्लिक डे परेड की एक इमेज है, और ये है ह्यूरॉन। अब इन दोनों जो हम यूएवीज का यूज़ करते हैं वो करते हैं ओनली फॉर सर्विलांस, केवल हम निगरानी के लिए करते हैं। लेकिन अब इनमें अगर हम मिसाइल्स को फिट कर देंगे तो हम इनसे मारक क्षमता भी करेंगे। ओके, अनुज, इसकी पीडीएफ के रिगार्डिंग आपको मैं बता दूंगा, आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। जीएस विद जीवेश, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पे पीडीएफ ले सकते हैं सर। ओके, चलो अब देखो इसमें और अगर यूएवीज की बात करो तो रुस्तम, ये डीआरडीओ द्वारा बनाया हुआ यूएवी है जो इंडिया ने खुद बनाया है। इसका नाम है रुस्तम और तपस्वी से बोला जाता है। ये मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है, इसे मेल कहा जाता है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी है, और ये जो है ना चित्रदुर्ग एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कर्नाटक, भारत में जैसे मिसाइल टेस्ट रेंज है आपकी चांदीपुर में है, ठीक है, तो उसी तरीके से एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जहाँ पे हम हवाई जहाज़ और यूएवी को जांच करते हैं, जिनको टेस्ट करते हैं, वो आपकी कर्नाटक चित्रदुर्ग में पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, एफकैट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो रुस्तम। फिर हाल ही में एक करंट अफेयर का ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है ना वो अब यूएसए से MQ रीपर प्रेडेटर डॉन को परचेज करने जा रहा है। ये जो ड्रोन है यूएसए का है, ये अटैक ड्रोन है। इससे क्या करता है, वो मिसाइल को लॉन्च करके दुश्मन को नेस्ते नाबूद भी किया जा सकता है। ध्यान हो, इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका ने ड्रोन हमले में ही ईरान के एक जनरल को
मारा था एक स्ट्राइक में, ड्रोन स्ट्राइक में एक ईरान के जनरल को मारा था। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे ये हेलफायर मिसाइल है जो इसे लॉन्च कर रहा है। ये है आपका MQ रीपर प्रेडेटर ड्रोन, ये आर्म ड्रोन है। ओके, USA से जो इंडिया ये परचेज करने जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 106 बेसिक ट्रेनर परचेज करने की बात करी है जो 8,700 करोड़ रुपए के होंगे। जो कितने के होंगे? 8,700 करोड़ रुपए के होंगे। और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक ट्रेनर कौन सा होगा? वो हम लेंगे 106 PCMK बेसिक ट्रेनर जो बाय एंड मेक इंडियन कैटेगरी में होंगे। ये भारतीय वायुसेना के जो लड़ाके हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। भारतीय वायुसेना के जो लड़ाके हैं उनको, पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स, उनको ट्रेनिंग के लिए इनका यूज़ किया जाएगा और इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा, स्विस से लेंगे। अभी जो इंडिया ने जो HAL यानी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो HGT ओके 16 किरण रे ऑफ लाइट, ये हमारी क्या है? एक हिंदुस्तान में बना हुआ जेट ट्रेनर है जिसमें पायलट्स को इनिशियल ट्रेनिंग कराई जाती है। ओके, बिल्कुल। रॉ एजेंट, हाउ आर यू माय डियर? और ध्यान रखिएगा इसी तरीके से सूर्य किरण है इंडियन एयरफोर्स की। ये सूर्य किरण इंडियन एयरफोर्स की क्या है? एक्रोबैटिक टीम है। और इसका स्क्वाड्रन नंबर क्या है? स्क्वाड्रन नंबर 52 ऑफ इंडियन एयरफोर्स। और ये बीदर एयरफोर्स स्टेशन कर्नाटका में ये सिचुएटेड है। बीदर एयरफोर्स स्टेशन कर्नाटका में ये सिचुएटेड है। और जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करें, सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करें। बिल्कुल, हाँ। अगर अनुज उस पर आप PDF के रिगार्डिंग कमेंट डाल सकते तो मैं PDF डाल दूंगा। आपने उस पर कमेंट नहीं डाली होगी सर, आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उस पर PDF तुरंत डाल दूंगा क्योंकि ध्यान से उतर जाता, बिजी बहुत रहता हूँ एक बार। फिर एक इम्पॉर्टेंट है जो नेशनल एजुकेशन, ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपाचे में भी होता है। फिर एक नया और आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके जो चेयरमैन है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, ध्यान रखिएगा, इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है के कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंजन। ओके, ये इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, ये इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। और इनकी अध्यक्षता में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है वो क्या है? इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो लक्ष्य है वो क्या है? इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया को क्या बनाना है? ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। आगे देखिएगा, इसमें एक और चीज़ बात की गई है कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ HRD बोला जाता है, अब इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या हिंदी में बोलें तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हिंदी में बोले तो शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसीज़ इंडिया में आई थी। सबसे पहले ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, अगर देखा जाए तो तीसरी है। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी सबसे पहले 1968 में आई थी। और इस जो ये एजुकेशन पॉलिसी है ये किसको रिप्लेस करेगी? ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। और 2 बजे मैं एफकेट की सुपरसोनिक सीरीज़ में आऊँगा, तो बिल्कुल 2 बजे भी आप SSC अड्डा 24/7 पर ज़रूर मिलेगा। और सभी का वेलकम है, सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा ध्यान रखिएगा, जो स्कूल एजुकेशन है ना, ओके, जो है उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेट यानी बच्चे उसमें 100% स्कूलिंग करें, उसे 2030 तक पूरा 100% करना है। यानी जितने बच्चे हो हर एक बच्चा स्कूल में एडिशन ले। और 2 करोड़ जो बच्चे स्कूल से बाहर जा चुके हैं उन्हें वापस स्कूलिंग सिस्टम में लाया जाए। इसमें एक रिप्लेस किया गया, जो 10+2 हमारा सिस्टम है अभी पढ़ाई का, उसको बदला जाएगा किसमें? 15 साल के उसमें किया जाएगा, 5-3-3-4। ठीक है, 5-3-3 यानी पहले हमारी स्कूलिंग सिस्टम कितनी होती थी? 12 साल की होती थी।
ओके। और अब कितनी हो जाएगी इस एजुकेशन पॉलिसी में, 15 साल का, क्योंकि इसमें 4 ग्रुप है, 5 साल तक, 3 से लेकर 8 वर्ष तक, यानी जिसमें आपका आंगनवाड़ी के 3 साल भी जोड़े गए हैं, केजी और नर्सरी और केजी को जोड़ा गया है, तो 3 वर्ष आंगनवाड़ी के यानी प्री प्रेरी को और केजी और नर्सरी को, फिर 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 इन चीज़ों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं अगले उसकी ओर। फिर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, देखो, इट विल ब्रिंग अंडर कवर एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर अंडर द स्कूल कैरिकुलम विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज अ क्रूशियल स्टेज फॉर डेवलपमेंट। तो इसमें 3 से 6 साल के बच्चों पर बहुत ज़ोर या बहुत फोकस किया जाएगा, क्योंकि बहुत क्रूशल और मेरे हिसाब से बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपको कम उम्र में ही एक सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी दे दी जाए तो आप उससे फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, फिर आगे बढ़िएगा तो इट विल ऑल्सो 12 ईयर स्कूलिंग 3 ईयर्स, तो मतलब जो 12 साल की स्कूलिंग होती है उसमें 3 साल और जोड़े गए हैं, जिसे हम प्री स्कूलिंग क्रच या आंगनवाड़ी के नाम से जानते हैं। तो टोटल अब एजुकेशन का जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। टीचिंग अप टू एटलीस्ट 5th ग्रेड यानी 5वीं क्लास तक या प्राइमरी स्कूल तक आपको मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाएगी। और ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा एक कोर्स को ख़त्म किया गया, एमफिल जो कोर्स है, मास्टर इन फिलॉसफी जो होता था, उसे ख़त्म कर दिया गया है। एंड ऑल कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लेवल विल बी नाउ इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब आप इसमें अब चेंज कर सकते हो अपना ट्रेड। बिल्कुल, इस सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा, काफ़ी अच्छा सेशन है ये। फिर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC को डेवलप किया गया है, जो रेगुलेट करेगी जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल के द्वारा जो रेगुलेट की जाएगी। तो बिल्कुल इस तरीके की जानकारी के जुड़ने के लिए बिल्कुल SSC@24/7 के साथ जुड़े रहिएगा। ध्यान रखिएगा, SSC@24/7 पर अभी एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 3 मंथ्स की क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। आपको यूज़ करना है कैपिटल U191 कोड को। ओके, और अगर आप CDS की पूरी टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए। ये बैच आप हमारा जो है सितंबर से शुरू हो रहा है। ये कब से शुरू हो रहा है, 3 सितंबर से ये शुरू हो रहा है। और इस बैच को बनिए, और अपना CDS में जनरल नॉलेज में मैं आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करवाऊंगा। तो बिल्कुल इस सेशन को शेयर और लाइक करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे 2 बजे, तब तक के लिए इस मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।